चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की वास्तविक संख्या। इसके पहले हम नियामक ज्यामिति के बारे में पढ़ाए थे। उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उसके अकॉर्डिंग हम वास्तविक संख्या आज पढ़ाएंगे। देखिए जी, क्लास 10th का वास्तविक संख्या होगा क्लास 10th के लेवल के हिसाब से। इससे 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे फाइनल एग्जाम में पूछता है। अगर आप सही से अभी का क्लास कर लिए तो 10 नंबर आपकी फिक्स हो जाएगी। सो आप इसको ध्यान से दिखेंगे और एक एक बातों को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सबसे पहले आपको संख्या का ज्ञान होनी चाहिए। जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। हम थोड़ी थोड़ी फास्ट में इसके बारे में भी हम डिटेल से नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ कुछ बता देते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटे भी ना और आप उसको सॉल्व कर दे। जैसे देखिए जी बुआ, सुनिए, अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? देखिए, आज तक 10th के एग्जाम में कभी भी इसका डिफिनीशन नहीं पूछा, इसलिए आप डिफिनीशन देखने के फेर में न पड़े, केवल इसकी मुख्य बातों को समझे। देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए जी, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी तरह भाग लग जाए, विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे बोल सकते हैं 2, 4, 6, 8 इत्यादि, ये सम संख्या होती है। जिसमें 2 से पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाती है, वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, इसके बारे में समझिए। देखिए जी, विषम संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग न लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9 इत्यादि, ये क्या हो गया? विषम संख्या। सम संख्या समझ लिए, विषम संख्या समझ लिए, ठीक है। इसके बाद इसमें परिमेय संख्या समझना है, अपरिमेय संख्या समझना है, जो हम आगे टाइप कर बताकर आपको समझाएंगे, ठीक है। अभी हम इसमें वास्तविक संख्या में जो प्रश्नावली एक का ये है, प्रश्नावली जैसे भारतीय वन किताब में स्टार्ट हुआ है, इसमें कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है उसकी हम स्टार्टिंग करते हैं। इतनी बातें आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। भाग एल्गोरिथम के बारे में चलिए समझते हैं। देखिए, ये जो भाग एल्गोरिथम का टॉपिक है, आप 8th में 9th में भी इसके बारे में पढ़े होंगे। जैसे आप पुराने समय में भाग देने के लिए सीखते होंगे तो टीचर आपके बोलते होंगे भाग जांचने के लिए, वही है भाग एल्गोरिथम। बस 10th में आया है तो थोड़ी सी इसमें परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुए इसके बारे में समझिए। जैसे देखिए, भाग एल्गोरिथम को हम लोग पहले आप पढ़े होंगे एक इसको, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये पढ़े होंगे। 8th में या 9th में भी ऐसा पढ़ाया जाता है, भाग जांचने के लिए हम लोग पढ़े होंगे। देखिए, भाग एल्गोरिथम में जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसी टॉपिक को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए, 10th में आया तो कुछ नहीं हुआ, बस इसको इंग्लिश में बना दिया गया। देखिए क्या बना दिया गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यही जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, इसी को हम लोग भाग एल्गोरिथम में बोलते हैं। तो इससे ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो हम लोग समझे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसे हम भाग एल्गोरिथम में बोलेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाग एल्गोरिथम का सूत्र बताइए, तो आप इसको बोल सकते हैं, भाग एल्गोरिथम जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखिए, इसमें अब आपको ये समझना होगा कि ए किसको बोलेंगे, बी किसको बोलेंगे, क्यू किसको बोलेंगे, आर किसको बोलेंगे। इसको समझने के लिए यहां देखिए, जैसे देखिए, एक हम संख्या लिए 3, इसमें भाग दिए 2 से। 2 से जब भाग देंगे एक बार में 2, यहां देखिए एक शेषफल आ गया, एक शेषफल आ गया ना, याद रखिएगा। यह सबसे पहले जो ये 3 है, इसको आप ए बोलिएगा, जिससे भाग देते हैं उसको बी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्यू बोलेंगे, और जो शेषफल आएगा उसको आर बोलेंगे। याद रख लीजिएगा।
मतलब इसको अगर यहां समझे तो सबसे पहले हम a सीखते हैं, भाग दिए उसको b बोलेंगे, यहाँ जो भागफल है उसे q बोलेंगे और शेषफल आता है उसको r बोलते हैं। आप इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा, a किसको बोलेंगे, b किसको बोलेंगे, q किसको बोलेंगे, r किसको बोलेंगे, हमेशा याद रखना है, कोई बड़ी टॉपिक नहीं है। देखो जी, मान लो जिसमें भाग दे रहे हो उसको a, जिससे भाग दे रहे हो b, यहाँ भागफल आया q और जो शेषफल आ जाए उसे r बोलते हैं। अब सुनिए इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा। यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर दिया हो 40, b बराबर 5, तो r बराबर व्हाट, आपको r बताना है। सुनिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर भाग एल्गोरिथम से ऐसे ही पूछता है, a दे देगा, b दे देगा और r का मान पूछेगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एकदम से नॉर्मली जैसे भाग देते हैं वैसे भाग दीजिएगा। देखिए a किसको बोलते हैं, a हम जानते हैं इसको बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको b, यहां लिख दीजिए b का मान 5, 5 से इसमें भाग दीजिएगा 8 बार में ये पूरा कट गया, यानी यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचा, शेषफल कुछ नहीं ना बचा, तो यहाँ r का मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो देख लीजिएगा a बराबर इतना, b बराबर इतना, r दे, अगर r हमसे पूछे तो ऐसे आप इसका मान निकाल लीजिएगा। विशेष यही देता है, कभी कभी ऐसा होता है कि a का मान दे देगा, b का मान नहीं देगा तो r का मान देगा, ऐसे ऐसे करके देता है। आप इसको प्रयत्न करेंगे ऐसे बनाने का, आप आसानी से बना लीजिएगा। ऐसे एग्जाम में इससे इजी देता है, मतलब कि आप जिसको आसानी से बना ले, ठीक है ना। इसका हम दूसरा टाइप बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखिए जी, वास्तविक संख्या का जो सबसे फर्स्ट टाइप है, हम टाइप वाइज पढ़ा देंगे आपको, इसमें 5 या 6 टाइप होगा। अगर उस टाइप को अगर देख लिए तब बेहिचक किसी प्रकार की समस्या नहीं आ गई आपके एग्जाम में। देखिए जिसमें हम फर्स्ट टाइप लिए हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से मशक ज्ञात करें। 2011, 13, 17 बराबर, मतलब ना ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप इसको मान लीजिए हमेशा पूछता है, और इसको बढ़िया से पढ़िएगा, एकदम 100% सफलता मिलेगी। किसी प्रकार की हम लोग नाटक नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए जी, इसके साथ साथ थोड़ा सा किसी पर अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ हमारे चैनल से आपको सपोर्ट मिल रहा हो, तब बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोग के सहयोग से देखिए जी बहुत सारा हम लोग वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। इसके साथ साथ किसी पर मतलब साइंस का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसमें होगा, सब रिसर्च एक से एक अच्छा टॉपिक पर साइंस बनाए होंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से मशक ज्ञात करने का है। इसको यहाँ यूक्लिडियन एल्गोरिथम में जो लिखा है ना, एक कभी कभी एग्जामिनर चेंज कर देता है, इसको यहाँ लिख देगा भाग एल्गोरिथम से के प्रयोग से मशक ज्ञात करे। तो सुनिए, यूक्लिडियन एल्गोरिथम लिखे चाहे भाग एल्गोरिथम, बात एक ही है। जैसे एक व्यक्ति का 2 नाम होता है ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ यूक्लिडियन एल्गोरिथम लिख दे चाहे भाग एल्गोरिथम लिख दे, बात एक ही होता है। इसको समझिए, देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले इसमें देख लीजिएगा बड़का भैया कौन है, सबसे बड़ा वाला कौन है जी, सबसे बड़ा वाला 225, इसको लिख दीजिएगा ऊपर, हमेशा सबसे बड़ा अंक को ऊपर लिखते हैं, आई छोटा वाला को नीचे लिख दीजिएगा। एग्जाम में भी जाइएगा तो पीछे रफ पेज मिलता है, उस रफ पेज पे बड़े वाला 225 को आप ऊपर लिख लीजिएगा, भाग का चिन्ह दीजिएगा और 135 से भाग दीजिएगा, एक मर्तबे भाग दीजिएगा 135, 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ इसमें से हार लेंगे, 12 में से 3 गया 9, बाकी 1 कट गया। इसको गुना में लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक साथ भाग मत कीजिएगा, मेरे स्टाइल से चलिएगा। 135 गुने, यहां देखिए क्या है 1, और जोड़ का चिन्ह देकर जो शेषफल आएगा ना, इसको जोड़ में लिख दीजिएगा, बस लिख दिए।
इसको गुना में और है जो शेषफल है उसको जोड़ में लिख दीजिएगा, लिखा गया। फिर इन 90 को ऐसे घेरिए और यहां वाला अंक 135 वाले को नीचे लाएंगे। फिर आप भाग दीजिए, कितना मर्तबे भाग लगेगा? 1 मर्तबे। फिर यहां आएगा 90, यहां इसमें से 5 में से 0 जाएगा 5, हाथ से लेंगे 13 में से 9 को घट जाएगा, कितना बचेगा? 4। फिर आप क्या कीजिएगा, इसको गुना में, यानी 90 गुने 1 प्लस शेषफल को लिख दीजिएगा जोड़ में। अब देखिए यहां का दोनों अंक समाप्त हो गया। इधर हम लोग इतना कैलकुलेशन किए। अब जब अंक और आ जाए तो कहां से यहां अंक लिखेंगे? देखिए 135 के बगल में क्या है? 135 के बगल में 90 है ना, इन 90 को यहां उतारिए, बराबर का चिन्ह दीजिए। इस 90 को यहां उतारकर बराबर का चिन्ह दीजिए। फिर यहां आइए, इसको ऐसे घेरिए, इन 90 को यहां लाइए, 45 का पारा पढ़िए, 2 बार में 90 कट गया। जब पूरा पूरी कट जाएगा, यानी वहां शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसको गुना में पहले लिख दीजिए, 45 गुने 2 जोड़, यहां शेषफल कुछ भी नहीं है तो 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0। अब देखिए कि कौन सा अंक से पूरा पूरी कटा है। किससे कटा है? 45 से। लिख देंगे इसलिए मस बराबर 45 आंसर। आगे आपका आंसर देख लिए ना। इसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, ना समझ में आओ, तो वीडियो को एक बार रोककर पुनः कोशिश कीजिएगा देखने को, समझ में आ जाए। चलिए ये टाइप 2 है। टाइप 1 आप इसको पढ़ लिए। टाइप 2 पढ़ने से पहले 1-2 मुख्य बातें आप समझ लीजिए। देखिए जो हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो पूछता ही है, उससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। जैसे इसको पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या देखिए हम ऐसे ही समझा देते हैं, वैसी संख्या जिसमें 1 से नहीं तो स्वयं उसी संख्या से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए 2 में किस किस से भाग लग सकता है? या तो 1 से लगेगा और नहीं तो 2 से लगेगा। अतः 2 क्या होगा? अभाज्य संख्या। 2 के बाद 3 हो सकता है अभाज्य संख्या। 3 में भी 1 से भाग लगेगा, नहीं तो स्वयं 3 से ही लगेगा। तो याद रखिएगा वैसी संख्या जिसमें 1 से और नहीं तो स्वयं उसी संख्या से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके साथ साथ सुनिए जी, देखिए आपके एग्जाम में कई एक बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, या प्रारंभ की अभाज्य संख्या क्या होती है? याद रखिएगा 2। क्या होगा? 2। प्रारंभ की अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा बुआ? 2 हो जाएगा। याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा। आपके एग्जाम में नॉर्मली 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है मैथ में कि प्रारंभ की अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो कहिएगा 2। ठीक है, और आप डेफिनेशन समझिएगा, वैसी संख्या जिसमें 1 या स्वयं से भाग लगे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। चलिए अभाज्य संख्या समझ जाने के बाद एक और टॉपिक समझिए, जिस टॉपिक का नाम है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में देखिए। सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका मौसा निकालिएगा ना, मौसा 1 आ जाए तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी 2 संख्या ले लेंगे जिसका मौसा का आ जाए बुआ 1 आ जाए। जैसे यहां देखिए 9, 16, ऐसे ऑब्जेक्टिव में आपको देगा 4 गो ऑप्शन आएगा ABCD, चारों में ऐसे देगा 9, 16, फिर देगा 10, 20, B में, C में 10, 25, D में दे दे 15, 18। सुनिए इसमें करना क्या है, इसमें आपको बताना है कि कौन सह अभाज्य संख्या है। तो याद रखिएगा वैसी 2 संख्याएं जिनका मौसा 1 आ जाए उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मौसा निकाल लेंगे, जिसका 1 आए वो आंसर। जैसे हम फर्स्ट का निकाल दे रहे हैं, देखिए इसका मौसा निकाल कर देखते हैं। एक बार में 9, कितना बचेगा
7 बचेगा ना 1 टाइम्स में, फिर यहाँ 2, 3 बार में 6 होगा, 1 आया 2 से, यानी जो इसका मौसा आ गया, देखिए फर्स्ट ही हम बनाया, फर्स्ट का मौसा 1 आ गया, और तब बोलेंगे यह सभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमको टाइप 2 समझाना था, लेकिन इसके पहले हम 2 ऑब्जेक्टिव आपको समझा दिए, जो दोनों ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा। प्रारंभ की अभाज्य संख्या 2 होती है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, या कहीं कोई आपसे पूछ दे, एग्जाम में ही पूछेगा, कोनो गांव का स्टूडेंट तो ही ना आपसे पूछेगा सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जो सहअभाज्य संख्या होती है, जो वैसी दो संख्या जिसका मौसा 1 आ जाए उसे सहअभाज्य संख्या कहेंगे। ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, 4 गो देगा, आप मौसा निकाल कर देख लीजिएगा। चलिए आते हैं अपने टाइप 2 में। टाइप 2 के बारे में हम लोग ध्यान करते हैं। टाइप 1 तो आप लोग समझ ही लिए होंगे, टाइप 2 देखिए, टाइप 2 ये भी क्वेश्चन सुपर है तो बहुत इजी। ऐसे पूरी मैथ इजी होती है, ध्यान से दिखे तो, किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं कीजिएगा तब, क्योंकि आपके पास टाइम ही बहुत कम है। देखिए जैसे ये बोले हैं निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें, खाली अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए आंसर हम बताते हैं, आप ध्यान कीजिएगा। 124 2 से अगर इसको हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 62, फिर 2 से 31, फिर 31 से 1। देखिए ये तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का भी स्टाइल होना चाहिए। अगर आप हमारे जैसे हम लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, नहीं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 नंबर का। अगर मेरे जैसा नहीं लिखिएगा तो 1 नंबर देगा, तो फिर देखिएगा बहुत स्टूडेंट गांव में एग्जाम देकर आता है तो कहता है कि सर हम तो लिखे थे फुल और नंबर कम आ गया, टीचर अच्छा से कॉपी चेक नहीं किए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो सही से आप लिखे नहीं होंगे, इसलिए लिखने का भी स्टाइल होना चाहिए। देखिए पहले आप लिख दीजिए 124 बराबर, इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 31, इसको फिर सजा कर लिख दीजिए। 2 कितना बार आया है 1 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुने 31, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देख लीजिएगा सेकंड टाइप। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। देखिए